बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। क्या बात कही कन्हैया ने, सुनिए। जब रुक्मणी जी को 2-3 बालक प्राप्त हो गए, संतान पैदा हो गई, तब कन्हैया कहते हैं रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि तुम चाहो तो शिशुपाल के साथ में तुम्हारी शादी करा देते हैं। 3 बच्चे प्राप्त होने के बाद जब रुक्मणी ने ये बात सुनी तो रुक्मणी ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। बिना जवाब दिए ही आज रुक्मणी की आंखें बंद हो गई और नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी। आज कन्हैया ने रुक्मणी को अपने हाथों से उठाया। जहां कन्हैया के 4 हाथ थे, 2 हाथ थे, 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो गए। 2 हाथों से रुक्मणी को अपने हाथों में लिए हुए हैं। एक हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं और एक हाथ से पंखा झल रहे हैं। कन्हैया अपने मन में सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था कि मैं रुक्मणी को कुछ कहूंगा और रुक्मणी मुझे क्रोध में आकर 2-4 बात सुना देंगी। मैं देखूं तो सही रुक्मणी को क्रोध कैसा आता है, लेकिन रुक्मणी को तो क्रोध ही नहीं आया। मामा बेदर्भ ये था जानी त्वां मत्परायणम् त्वद्वच्चः श्रोतु कामेन शैल्याचरेत मंगनी। एक घंटे बाद जब रुक्मणी जी को होश आया तो मेरे गोपाल बोले कि देवी, गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मणी से बोले देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही थोड़ा मैं उद्यमी रहा हूँ, बचपन से ही मैंने बहुत उद्यम किया है, इसलिए मैंने तुम्हें ना जाने अनजाने में क्या क्या बोल दिया, इसलिए मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। कन्हैया कहते लेकिन एक बात बताओ देवी, मैंने तुम्हें इतनी बात कही लेकिन एक बात को भी सुनकर तुम्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आया, ऐसा क्यों? लेकिन रुक्मणी ने हाथ जोड़कर कन्हैया की बातों का जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। रुक्मणी ने कहा आपने गलत कुछ भी नहीं कहा, आपने तो ये कहा मेरा और तुम्हारा मेल क्या है, तुम्हारा और मेरा मेल नहीं है, तुमने विवाह क्यों किया? बिल्कुल सही है। कहाँ तो प्रकृति से अबद्ध में एक नारी और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हारा और मेरा मेल तो नहीं हो सकता। ये तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरी बार आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली कि कन्हैया आज मैं तुम्हें पूछती हूँ कि तुम्हारी कभी माता भी होती है कि तुम्हारे कभी पिता भी होते हैं, तो आज तुम कहते हो कि मेरी माता का नहीं पता, मेरे पिता का नहीं पता। ये गोविंद तुम ये क्यों भूल जाते हो कि सबके माता तुम हो, सबके पिता तुम हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। आपने तीसरी बात कही मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूँ, मैं डरपोक हूँ। मेरे गोविंद से रुक्मणी बोली जिस हृदय में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये शत्रु बैठे हो प्यारे, उस हृदय में आप वास नहीं करते, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। चौथी बात आपने कहा मैं तो काला हूँ, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली महाराज काले हो तो कमाल करते हो, अगर गोरे होते तो न जाने क्या करते। इसलिए हमारे ब्रज के कवि, ब्रज के संत बहुत सुंदर भाव कहते हैं, क्या? यदि नंद लाला तुम हो लली
तो गले कट जाते करोड़न के। कन्हैया, ये तो भगवान ने अच्छा किया कि तुम्हें लाली की जगह लाला बना दिया। अगर तुम लाला की जगह लाली होते तो ना जाने कितनों के गले कट जाते। है? जब तुम्हारी बंसी बजती तो हजारों गोपियां तुम्हारे पास चली आती, काले हो फिर भी। है? तो बंसी कैसी थी पता है? घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तालियों की सेवा करते हुए सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। ये बात की हो गई, ये बात हो गई, दुनिया को बचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद हसीने में, इसके छेद हसीने में, छेद हसीने में फिर भी मुस्कुराती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कल शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कल शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए बाबे बिहारी लाल की जय। आमरे सरवनी सरकार की धन्यवाद। मेरी माताओं विभो खिल लोकनाथे मैत्री जने सुसकले सुदमः खलना निःश्रेयसा यहि जगते स्थिरक्षणाभ्याम् स्वेनावतार उर्गाय विदाम सुष्ठु। आज माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण में यह वार्तालाप हुई। उसके पश्चात कभी भी कन्हैया ने ये मन में नहीं सोचा कि मैं रुक्मिणी को क्रोध दिलाऊं। फिर उसके बाद में कभी भी ऐसी कोई कटु शब्द रुक्मिणी को नहीं कहे कन्हैया। प्यारी श्री राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक हमारी भूमि पर वास किया। भागवत कथा में वर्णन आता है भगवान श्री राघवेंद्र की उम्र 13,000 वर्ष होने पर भी देखने में भगवान केवल 15 वर्ष के लगते थे। भगवान पर काल का असर नहीं होता। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि कन्हैया जब अपने पोता के संग में महल में जाते तो रानियों के मन में भ्रम हो जाता। वो पोता को कृष्ण समझ लेती और कृष्ण को पोता समझ लेती, क्योंकि पोता जो है वो बाबा से बड़ा लगता है। जब पोता और बेटा जाकर प्रणाम करते तो रुक्मिणी जी कहती बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हैं। बाबा नाती और बेटा तीनों एक जैसे लगते हैं। तीनों एक जैसे लगते हैं, बल्कि बाबा छोटे लगते हैं। नाती हैं बेटा हैं, लेकिन नाती और बेटा से जो बाबा हैं वो दोनों से छोटे कौन? बाबा लगते हैं। इसी का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने। जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से पूछा सारी दुनिया कन्हैया को भगवान मानती है, कन्हैया को राजा मानती है,
काशी नरेश ने बोला, ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, मैंने सुना है कि उसके 4 हाथ होते हैं, मैंने सुना है कि उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि होते हैं, मैंने सुना है कि वह अपने माथे पर कस्तूरी तिलक लगाता है। कन्या का स्वरूप कैसा है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परिमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चमूकावली। आज यहाँ वही पौंड्रक राजा, आवाज कहाँ गई भैया? पौंड्रक राजा अपने मन में सोचता है कि जो कृष्ण है वो अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण करता है, और गरुड़ पर बैठ के जाता है। पौंड्रक सोचता है कि यदि मेरे भी 4 हाथ होते और चारों हाथों में शंख चक्र पद्म आदि होते तो मैं भी उसे कृष्ण के समान लगने लग जाता। आज उसी पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के लगवाए, और 2 हाथ लकड़ी के जब लगवाए तो उसके 4 हाथ हो गए। अब कमी रह गई कई की, शंख चक्र गदा पद्म की, माथे पर कस्तूरी की, वो भी उसने पूरा कर लिया। अब तो नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबसे कह दिया, अपने सैनिकों से कह दिया कि जाओ नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज के बाद कोई भी किसी भगवान को नहीं पूजे, यदि पूजना है तो मुझे पूजे, मेरी पूजा करें। आज पौंड्रक स्वयं अपने आप को नाम रख लिया, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और आज उस पौंड्रक की पूजा होने लगी, आरती होने लगी, और सभी मिलकर आरती गा रहे थे। कैसे? जय पौंड्रक वसुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक वसुदेवा, भक्ति जनन के संकट प्राण के लेवा, जय श्री पौंड्रक वसुदेवा। सभी भक्त उस पौंड्रक राजा की आरती गा रहे हैं। प्यारे, कभी भी प्रभु से ऊंचा उठने की या प्रभु से आगे बढ़ने की कभी भी मत सोचो प्यारे। जो व्यक्ति प्रभु से आगे बढ़ने की सोचता है वह व्यक्ति सीधा गड्ढे में चला जाता है, और जो प्रभु का भक्त बनने की सोचता है वो उनके श्री चरणों की सेवा में लग जाता है। इसलिए कभी भी कन्या से बड़े बनने की मत सोचो। यही काम उस पौंड्रक ने किया, भगवान श्री कृष्ण से आगे बढ़ने के लिए सोचा कि मैं इस कृष्ण से बड़ा बन जाऊं। एक चौपाई, एक दोहा टाइप में वो आपने सुना हो, आग लगी संसार में धू धू गिरत अंगार। क्या? आग लगी संसार में धू धू गिरत अंगार,
और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये भारत भूमि, ये भारत भूमि, ये हमारा देश, ये हमारा ब्रह्मांड एक संतों की सिद्धि पर, संतों की शक्ति पर टिका हुआ है प्यारे। नहीं तो ना जाने कितने इस भारतवर्ष में कितने पापी हैं, कितने दुष्ट हैं, कितने दुराचारी हैं, कितने दुरात्मा हैं। रोज आए दिन पाप बना रहता है, लेकिन उस पाप को रोकने के लिए, उस पाप को मिटाने के लिए हमारे संत तत्पर रहते हैं। अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी समाधि के द्वारा उस पाप को, उस गंदी नीयत वाले व्यक्ति को सुधार देते हैं। बोले संत भगवान की जय हो। प्यारे, आज कन्हैया उस पौंड्रक के पास पहुंचे और जाकर उस पौंड्रक राजा का भी उद्धार किया, क्योंकि वो कन्हैया से बड़ा बनना चाहता है कि मैं बड़ा बन जाता, लेकिन कन्हैया ने उसे बड़ा नहीं बनने दिया, क्योंकि राजा एक ही होता है, राजा 10 नहीं होते। जो अपने कार्य पर निर्भर रहता है, अपने कार्य को परिपूर्ण तत्व देता है, सही कार्य करता है, उसी को एक राज्य पद मिलता है। प्यारे, आज यहाँ नारद जी वर्णन करते हैं। श्री नारद उवाच गोपाल, नारद जी कहते हैं गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कौन से देश का नाम है, कौन सी सिटी का नाम है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम है, दिल्ली जिसे बोलते हैं आजकल। दिल्ली, कोई कोई दिल्ली बोलता है, कोई कोई दिल्ली बोलता है, दिल्ली। हाँ, तो उसी दिल्ली का नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया, जिसे आजकल हम दिल्ली कहने लगे। कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। एक बात कहूं तो आप मानिए, मुस्लिम साम्राज्य होने से, मुस्लिम साम्राज्य होने से जो हमारे मुसलमान लोग थे, यहाँ की जड़ों को खोखला बना दिया। मुसलमान लोगों ने यहाँ की जड़ों को खोखला बना दिया प्यारे। और तो क्या, यहाँ के शहरों के नाम बदल दिए। भाग्यनगर का नाम हैदराबाद रख दिया, संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद रख दिया, और हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ रख दिया। प्यारे, कितने सुंदर नाम थे, उन नगरों के नाम बदल दिए। और नारद जी कहते हैं पांडवों की नई राजधानी है इंद्रप्रस्थ, तो आज उस इंद्रप्रस्थ का भी नाम बदलकर दिल्ली रख दिया। प्रयागराज का नाम क्या था पहले, अभी क्या है प्रयागराज का नाम है? इलाहाबाद है। प्रयागराज था, लेकिन प्रयागराज को हटाकर क्या कर दिया, इलाहाबाद, अलाहाबाद। लेकिन हमारे जो माननीय उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो मुख्यमंत्री अभी हैं, दोबारा जिनकी विजय हुई है, मुख्यमंत्री पद पर जिनको नियुक्त किया गया है, उन्हीं ने आकर हमारे उस प्रयागराज का
नाम प्रयागराज ही रखा और उस इलाहाबाद नाम को हटा दिया है। तो प्यारे ऐसे ही 2-4 महापुरुष हो जाएं। देखो हमारी जो महापुरुष थे ना पहले के, तो उन महापुरुषों के हाथ में कौन से शस्त्र हुआ करते थे पता है? हमारे कन्हैया के पास में शस्त्र था बांसुरी। कन्हैया यदि किसी से लड़ता तो अपनी बंसी की दम पे लड़ता। और हमारे जो राम जी थे उनके पास में हथियार था धनुष बाण। और जो हमारे भीमदारा थे उनके पास में थी गदा। और जो हमारे परशुराम जी थे उनके पास में था फरसा। लेकिन आज हमारे जो उत्तर प्रदेश में बनकर बैठे हैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, उनका हथियार क्या है पता है? जेसीबी बाबा है, जिनको जेसीबी बाबा कहा जा रहा है। जेसीबी उनका हथियार बन गई है। उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी दंगा फसाद होता है, और उत्तर प्रदेश ही छोड़ो हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया, हमारे मध्य प्रदेश में भी अभी लागू हो गया बुलडोजर मामा। बुलडोजर मामा के नाम से विख्यात हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हो चुके हैं। अभी 5-6 दिन पहले अभी शोपुर में केस हुआ है। तो आपको पता है कि वो केस किसके दौरान हुआ है और कैसे हुआ है? 3 व्यक्ति थे मुस्लिम समुदाय के, 3 व्यक्ति थे मुस्लिम समुदाय के, और जो हमारे आदिवासियों की लड़की थी, आदिवासियों की बच्ची के साथ में गलत व्यवहार करने पर उन मुस्लिम साम्राज्य के 3 व्यक्तियों को हमारे मध्य प्रदेश के जो भी पुलिसकर्मी हमारे प्रशासन वाले हैं उन्होंने पकड़ लिया है, उनको पकड़ा गया है। और उनके जो भी जितने 3 व्यक्ति थे मुस्लिम समुदाय के, तो तीनों व्यक्तियों के घर महल थे उनको जेसीबी के द्वारा मिटवा दिया गया है, हटवा दिया गया है। तो बताओ ऐसे सराहनीय कार्य के लिए तालियां बजाई जाएंगी या नहीं? तो इसलिए प्यारे कहते हैं जो भला करता है उसके साथ में भला होना चाहिए, कभी उसके साथ में बुरा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कह दिया हमारे मामा श्री ने, मामा है जगत मामा, कौन? शिवराज जी। यहाँ तक कह दिया यदि यहाँ से आगे किसी भी गरीब व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस गरीब व्यक्ति के ऊपर किसी ने अंगुली उठाई तो या तो उसकी अंगुली ही काट देंगे या उसे जड़ से मिटा देंगे। कर भला तो हो भला, कभी किसी व्यक्ति के साथ बुरा मत करो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है तो भले ही करो, लेकिन जो चुपचाप बैठा है बेचारा तुमसे कुछ बोल नहीं रहा और तुम उसे आकर जबरदस्ती छेड़खानी कर रहे हो तो बेचारा वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। हमारे नगरों के नाम बदले, लेकिन अब समय आ गया है, अब समय आ गया है जहां इलाहाबाद था वही प्रयागराज लौट के आ गया, जहां अलीगढ़ था वहां अब हरिगढ़ लौट के आएगा। और जहां जिस सिटी का नाम हबीबगंज कहलाया जाता था, भोपाल के अंदर स्टेशन है हबीबगंज, तो वो भी कोई एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसी के नाम पर उस हबीबगंज का नाम रखा गया था स्टेशन का। लेकिन उसी स्टेशन हबीबगंज का नाम हटाकर आज उसी स्टेशन का नाम क्या है पता है? आज उस स्टेशन का नाम रख दिया गया है रानी कमलापति बाई, रानी कमलापति बाई रेलवे स्टेशन। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं उन सभी शहरों के जो नाम बदले गए थे पहले के समान ही उन शहरों के नाम विख्यात हो जाए। तो हमारा हिंदुत्व है, कभी ना डूबा है ना डूबेगा ना डूबने देंगे। एक बार बड़ी जोर से बोलेंगे सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की।
प्यारे, यहाँ आज जरासंध बोलता है, जो कन्हैया है बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार मैंने पंडितों को पूजा पर बैठाया, उसका परिणाम यह हुआ कि कन्हैया रण छोड़कर भाग गए और उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है। पंडित जी, एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाता है, मैं उसे इतना धन देता हूँ कि दूसरे के यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप 3 ब्राह्मण आए हैं, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी, क्या दूं आपको, अपना परिचय दें आप। भगवान मन में कहते हैं, बड़ा खुश हो गया है हमसे। आज भीम दादा, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जरासंध के यहाँ बैठे हुए। जरासंध परिचय मांगता है तो कहते हैं कि हम तीनों ब्राह्मण आपके घर आए हुए हैं। लेकिन प्यारे, जो कन्हैया की मुस्कान है ना, कन्हैया जब मुस्कुराता है तो भले ही कैसा भी रूप धर ले, कैसा भी रूप धारण कर ले, लेकिन जब कन्हैया मुस्कुराता है तो भले ही कैसे रूप में हो, व्यक्ति सामने वाला उसे पहचान जाता है। आज जरासंध के पास में कन्हैया बैठे हैं और जरासंध से वार्तालाप हो रही हैं। बातें होते ही होते आज कन्हैया मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो जरासंध कहता है, प्रभु एक बात पूछूं? बोले क्या? कि मैंने आपके जैसा कोई व्यक्ति कहीं देखा है? कन्हैया बोले, देखा हुआ कहीं हमारे जैसे व्यक्ति एक मैं ही थोड़ी ना हूं, अनेक है हमारी जैसे, हमें क्या देखा हो? नहीं महाराज, आपको देखा। कहाँ देखा होगा? अब कन्हैया ने बात भड़का दी कि छोड़ो, आगे की बात करो। बात भड़का दी। आज जरासंध कहता है, ठीक है प्रभु, आज आप आए हो, किस कारण आए हो और आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं आपको दूंगा। देखो, इसे कहते हैं निद्रा देवी। जो निद्रा देवी मिनटों में और सेकंडों में घेर ले। हमारे महाराज देखो माला फेर रहे हैं और माला फेरते फेरते निद्रा देवी ने घेर लिया है, सो रहे हैं, हैं? ऐसे सिर कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं बीच बीच में जयकारा लगाते रहो, राधा रानी को मनाते रहो। प्यारे, आंखों में जल के छींटा लगा लो, निद्रा देवी दूर भग जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, रज धूल जम जाए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, ओ तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की।
दिन रात बरसती है मेरे प्यारे सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के ऊपर जब तक भजन की कड़ी पूरी ना हो जाए हाथ नीचे नहीं होने चाहिए एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए राधे मेरे चरणों में तुझी बांसुरी बाले की नीले घोड़े बाले की उस बांसुरी बाले की नीले घोड़े बाले की गोदी में सो जाऊं मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं मेरा दिल करता है शाम के भजनों में हो जाऊं बड़ा चल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाओ उतना चले जाए राधे तेरे चरणों की बस बांसुरी वाले की पीले घोड़े वाले की सुनों में खो जाओ मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाओ मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो दुनिया दीवानी ये मतलब की मस्तानी देखी दुनिया दीवानी ये मतलब की मस्तानी बिन मतलब रखना जोड़े यार तुम नई कहानी बिन मतलब रखना जोड़े यानी तुम नई कहानी किस किस को छोड़ूं किस किस को छोड़ूं किस किस को अपनाऊं
मेरा जी करता है शाम से भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। पहलू जीवन के बस पहलू है ये मन के। सुख दुख पहलू जीवन के बस पहलू है ये मन के। कोई हंस हंस के सहता है कोई सहता है रो रो के। कोई हंस हंस के सहता है कोई सहता है रो रो के। जीवन की पहली जीवन की पहली उलझी कैसे मैं समझाऊं। झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की बीच में घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। बोलिए बंसी वाले भगवान की युद्धं नुदीराजेन्द्र द्वन्द्वसो यदि मन्यसे। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानानकं क्षणः। आज जरासंध कहता है प्रभु पंडित जी आपको क्या चाहिए। तो कन्हैया ने कहा यदि आप तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो बस हमें आप यही दे दो कि हम तीनों में से एक किसी से तुम युद्ध कर लो। आज संत कहता है महाराज आप जैसे बड़े बड़े महात्माओं को ये कहीं शोभा नहीं देता युद्ध करना। आप युद्ध करने के लिए कहते हो। आप कोई महात्मा नहीं, आपको कोई ढोंगी महात्मा दिखाई देते हो। आज कन्हैया कहते हैं देखो आपने कहा कि हमसे कुछ मांगो और हमने मांगा तो आप इस तरह क्यों बोल रहे हो। हमने जो मांगा है वो आपको देना होगा। जरासंध कहता है आप कपटी हो, आपने मेरे साथ कपट किया है, आपने मुझे धोखा दिया है। जरासंध कहता है कि आज आप हमें पहले अपना परिचय दो। तो आज कन्हैया अपना परिचय देते हैं। कन्हैया कहते हैं मेरी दाहिनी तरफ में जो खड़े हैं इनका नाम भीमसेन है और मेरी बाईं ओर खड़े हैं इन्हीं के छोटे भाई अर्जुन हैं। और कन्हैया कहते हैं कि आप तो स्वयं मुझे जानते ही हो कि मैं तुम्हारा शत्रु कृष्ण हूँ।
आज कन्हैया ने इतना कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु कृष्ण हूं। तो जरासंध कहता है अच्छा ये पांडव भाई हैं? बोले हाँ। तो आज युद्ध करना होगा तुम्हें। कन्हैया कहते हैं मैं इनके मामा का बेटा हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा बड़ा चालाक है, एक तो मैं पहले ही हार चुका हूं इससे। तो जरासंध मन में सोचता है कि कृष्ण तो बड़ा पराक्रमी है, बलशाली है, यदि मैं इससे लड़ा और इससे झगड़ा तो ये मुझे हरा देगा। और अर्जुन के बारे में भी जरासंध को पता है, इसलिए ना तो कन्हैया को चुना युद्ध के लिए, ना अर्जुन को चुना। आज उस जरासंध ने भीम दादा को चुन लिया। भीमसेन जी को चुन लिया कि हम इनके साथ में युद्ध करेंगे। आज प्यारे युद्ध करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद में आज भीम दादा कन्हैया से कहते हैं कन्हैया अब तो तुम मुझको क्षमा करो, अब मेरे अंदर सहन शक्ति ना बची और इतनी हिम्मत मेरे अंदर ना कि मैं और युद्ध कर सकूं। कन्हैया बोले भीम दादा ऐसे ना हारियो करें, तुम बिल्कुल ही हिम्मत हार गए हो, थोड़ी और कोशिश करके देखो। आज जैसे ही भीम दादा में और जरासंध में युद्ध होने के लिए तैयार हुए तो आज कन्हैया ने छोटा सा तिनका अपने हाथ में उठाया। जब युद्ध हो रहा था तो कन्हैया ने एक तिनका अपने हाथ में उठाया और इशारे ही इशारे में भीम दादा को बता दिया, उस तिनका को बीच में से चीरा। बीच में से जैसे ही कन्हैया ने उस तिनके को चीरा तो आज भीम दादा समझ गए। आज भीम दादा समझ गए कि कन्हैया क्या कहना चाहते हैं। आज भीम दादा ने जरासंध की दोनों टांग पकड़ी और बीच में से उसको चीर दिया। किसे? भीम दादा को। सॉरी, जरासंध को आज चीर दिया। देखो भाई, भावुक जब हो जाए जनता तो जनता के साथ में हम भी भावुक हो जाए तो कुछ ना कुछ अपशब्द निकल जाता है, तो उसके लिए क्षमा याचना करूंगा। क्योंकि जब कथा चलते चलते एकदम ध्यान यहाँ चला जाता है और आंखें भी थोड़ी हमारी बंद होती है कथा कहते समय, तो मन पूरा प्रभु में चला जाए तो सोच लो कि राम का उल्टा क्या हो जाता है, हमारा उल्टा नाम जपो जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इसलिए या तो मरा 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 मराम इस तरह जोर जल्दी जल्दी कहेंगे मरा 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 मराम तो राम ही आ रहा है। कह के देखो एक बार जल्दी जल्दी मरा 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 मराम आ गया राम राम है तो राम राम कोई हमारा मराम राम राम आ ही जाता है। तो उसी प्रकार आज जैसे ही भीम दादा ने दोनों टांगों को पकड़ा और जरासंध का वहां वध हुआ। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। कन्हैया ने अपने जीवन से ही अपने जीवन शैली में छोटे से ही अपने जीवन को इतने कष्टों से निकाला। जन्म हुआ तो पूतना राक्षसी मारने आई, थोड़े और बड़े हुए भंगूरा आया, गाड़ी को उड़ा के ले गया, नीचे पटक दिया। बड़े बड़े राक्षसों के साथ में मेरे कन्हैया ने युद्ध किया और यहाँ अंत तक मेरे कन्हैया युद्ध ही करते आए। प्यारे व्यक्ति कहता है कि भगवान के जीवन में कौन सा संकट आया, भगवान के जीवन में जितना संकट आया है यदि उसमें से 2% संकट यदि तुम्हारे जीवन में भी आ जाए तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना प्रभु के जीवन में संकट आया है उसकी बराबरी मत करो। बोले बाल कृष्ण लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं, समय को व्यर्थ न गवाते हुए
प्रभु की मंगलमयी कथा की। और जो प्रभु की मंगलमयी कथा है, हमारे जो बचपन के मित्र हैं, बचपन के मित्र कौन है? हमारे कृष्ण और सुदामा। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भावुक जो प्रसंग है। आज प्यारे कन्हैया और जो सुदामा जी हैं, दोनों मित्र थे। शांतिपनी गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़े और जब शिक्षा अध्ययन करने के बाद में वहां से अलग अलग रास्ता दोनों ने पकड़ लिया। प्यारे, कहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई और पर्वत की चढ़ाई हमेशा याद रहती है? स्कूल की जो मित्रता है वो हमेशा व्यक्ति को याद रहती है कि hमारे मित्र कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे। रोज हम खेला करते थे, हंसा करते थे, बोला करते थे। देखो बताओ, हम बता रहे हैं, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी परसों यहाँ बैठे हुए थे तो एक पैड वाले भैया है कैलारस के, जो संजू भैया हैं कैलारस के, जो पैड बजाते हैं। तो हमारे पिताजी के साथ ही उन्होंने विद्या अध्ययन की, जो आपके कैलारस में सुभाष स्कूल है। सुभाष स्कूल में यही विद्या अध्ययन की, पढ़ाई लिखाई की। तो बता रहे थे कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैंने उनको नहीं पहचाना। तो मैंने उनको बोला कि भैया देखो, जिनकी नज़र में एक बार किसी व्यक्ति की तस्वीर छुप जाए तो उस व्यक्ति को, जो भाव वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा के लिए छुपा के रखे कि यदि मुझे कहीं ये व्यक्ति रास्ते में मिल जाए तो इसे मैं पहचान लूं। ऐसी ही एक हमारी जीवन शैली है। यदि कोई व्यक्ति हमको कहीं मिल जाता है और एक बार हम उस व्यक्ति को कहीं देख लेते हैं, भले ही वो हमें वर्षों के बाद मिले, तो उस व्यक्ति को हम पहचान जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हमारा जीवन भर साथ देता है, अच्छा साथ देता है, उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे भुलाना नहीं चाहिए। तो वही मित्रता हमारे कृष्ण और सुदामा जी की है। बहुत वर्ष बीते, बहुत वर्ष व्यतीत होने के बाद प्यारे, सुदामा की जीवन में इतनी भयंकर गरीबी है, बहुत गरीबी है। सुबह खाते हैं शाम को नहीं बचता, और शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं बचता, इतनी गरीबी है। कभी कभी सुदामा के घर में अन्न नहीं होता, आटा नहीं होता, तो कभी कभी सुदामा फल खाकर अपनी भूख भगा लेते। जब किसी फसल के कटने का समय होता, फसल जब कटती, गेहूं कटते, सरसों कटती, बाजरा कटता, तो काटते समय जब खेतों की जो कुड़ी होती है खेत की, तो उनमें एक एक दो दो दाने गिर जाते हैं काटते समय। तो सुदामा जी उन दानों को ही बीन कर लाते, खेत में से उन दानों को बीन कर लाते, उन्हीं दानों को साफ करते, धुलते, और जाकर जब उनको पिसाई करते, उनका आटा बनता, जब वह रोटी खाते। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी है।
पत्नी दो खाती, क्या पत्नी खाती दो और स्वयं एक टिक्कर खाते। सुदामा सोचते कि मेरा तो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूखी ना रहे। एक पति ही एक अपनी पत्नी का भाव समझ सकता है, दुख समझ सकता है। एक पिता ही अपने पुत्रों का भाव दुख समझ सकता है। यदि किसी व्यक्ति के सामने हम रोते हैं जाके, क्या यदि हम किसी व्यक्ति के सामने जाके रोते हैं तो वह व्यक्ति हमारा मजाक उड़ाएगा, वो व्यक्ति हमारे ऊपर हंसेगा। अरे देख तो कैसे हंस रहा, कैसे रो रहा है, अरे पागल है, कैसे डोल रहा है, कैसे रो रहा है। तो प्यारे, तुम्हारे जीवन में कभी भी कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, एक बार मन में संकल्प ले लो, एक बार मन में संकल्प ले लो कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कितना भी संकट आ जाए, लेकिन दुनिया वालों के सामने कभी मत रोना। अगर दुनिया वालों के सामने तुम रोगे प्यारे, तो दुनिया वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए दुनिया वालों के सामने कभी मत रोना। कन्हैया खुद कहते हैं, तुझे रोना है, तुझे रोना है तो मेरे सामने आ, मेरे सामने आके रो और मुझसे मांग। लेकिन व्यक्ति अपने आप में खो जाता है, अपने आप में खो जाता है। आज इतनी गरीबी है प्यारे सुदामा के जीवन में। सुदामा जी एक दिन घर में बैठे थे, सुशीला ने अपने पति से कहा, सुदामा से, स्वामी आपको कभी द्वारका नाथ की याद नहीं आती? स्वामी आपको कभी कन्हैया की याद नहीं आती? क्योंकि सुशीला को पता था कि जो कृष्ण है वो मेरे पति के मित्र है। प्यारे, मैंने दूसरे तीसरे दिन की कथा में आपको एक लाइन सुनाई थी, एक लाइन सुनाई थी गरीबी के ऊपर, यदि आपको याद हो तो। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, हजारों यार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास में पैसा होता है उसके हजार यार होते हैं, हजार दोस्त होते हैं, लेकिन जिसके जीवन में गरीबी आ जाती है उसको दुनिया छोड़ जाती है। तो ये मत समझो दुनिया तो छोड़ी जाती है, लेकिन मेरा गोविंद उसे कभी नहीं छोड़ता। आज नहीं कल उसका साथ देगा, कल नहीं उसका परसों साथ देगा, लेकिन कन्हैया उसे छोड़ेगा नहीं।